हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आप सभी कैसे हैं। आज की इस क्लास में हम इंग्लिश वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो वर्ड मीनिंग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे इंग्लिश जब भी आप किताब पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि किताब में कोई सेंटेंस लिखा रहता है, जैसे मान लेते हैं आपको कहीं पर भी सेट देखने को मिल जाए, या तो रिकॉग्नाइज या तो कंट्रोल वर्ड कहीं पर देखने को मिल जाता है, तो आप उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि आपको हर एक चीज पता है, लेकिन यदि कंट्रोल यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, तो कंट्रोल का मतलब आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या है स्टूडेंट को नहीं बता पाएंगे, या तो अपने छोटे भाई बहन या जो भी हैं उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वर्ड मीनिंग है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंग्लिश के बुक में। ठीक है, इंग्लिश को समझना है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वर्ड मीनिंग को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है, और एक बात, यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है उसका केवल हिंदी ही नहीं आपको जानना है, आपको इंग्लिश भी यानी कि स्पेलिंग भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर तो उन्हें याद रहता है, लेकिन जब स्पेलिंग लिखने की बारी आती है तो उन्हें नहीं पता होता है। जैसे कि आज मैं स्कूल में लगभग टेस्ट चल रहा था, तो वहां पे एक लड़का पूछा जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। यानी उसको पता है जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अंग्रेजी में उसकी स्पेलिंग ही नहीं याद है। तो आपको सबसे ज्यादा वर्ड मीनिंग में क्या ध्यान रखना है कि आपको स्पेलिंग भी याद रखना है और साथ में उसका हिंदी भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी वर्ड मीनिंग लिखे हैं उसको आप सभी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और डेली आप क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बुक जब भी पढ़ेंगे तो उससे बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे लिखा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन स्टॉप, इसका हिंदी होता है बिना रुके, और स्पेलिंग की बात करें तो NONSTOP ये आपका हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है ब्लो, यानी BLOW, ब्लो मतलब होता है फूंक मारना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है थैला, थैला को अंग्रेजी में बोलते हैं सैक, SACK, सैक मतलब होता है थैला। बात करें पहचानना, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रिकॉग्नाइज, यानी कि RECOGNISC, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है पहचानना। और आपको केवल हिंदी नहीं, इसकी स्पेलिंग भी याद करनी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं सेरेमनीज, इसका हिंदी हो जाएगा समारोह। बात करें स्पेलिंग की तो CEREMONIES। ठीक है, कंट्रोल, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, CONTROL, कंट्रोल, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। बात करें नेग्लेक्ट, इसकी जो हिंदी होती है उपेक्षा, इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं तो लापरवाही कह सकते हैं। ठीक है, किसी काम को लेकर आप लापरवाही कर रहे हैं, या इग्नोर हो गया, ये सारे जो वर्ड आते हैं ना, केयरलेस हो गए, इसको आप कह सकते हैं नेग्लेक्ट। ठीक है, NEGLECT, नेग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा, जिसमें आप लापरवाही कह सकते हैं, केयरलेस या इग्नोर, ऐसे सारे वर्ड। ठीक है ना, चलिए आगे लिखा हुआ निम्बल, यानी कि फुर्तीला। जो कुछ लड़के होते हैं बहुत ज्यादा फुर्तीला होते हैं, यहाँ से वहां दिन भर कूदा करते हैं। ठीक है ना, कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं, तो वो हो गया फुर्तीला, यानी कि NIMBLE, निम्बल मतलब क्या होता है फुर्तीला। आगे लिखा हुआ है कॉन्सेंट, इसकी हिंदी होती है सहमति, CONSENT, कॉन्सेंट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है विटी या तो वाइज, दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं अक्लमंद के लिए, यानी कि बुद्धिमान के लिए आप लिख सकते हैं, या तो विटी लिख सकते हैं या तो वाइज, दोनों में से आपको जो भी मन में आएगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है विस्पर या तो लो टोन, इसका हिंदी होता है फुसफुसाना। दो व्यक्ति हैं, वो क्या है आपस में बहुत धीरे धीरे से बात कर रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति या जो अदर देख रहे हैं उनको, वो क्या बोलते हैं बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, यानी फुसफुसा रहे हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं विस्पर या तो लो टोन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है स्वीट, यहाँ पे मिठाई वाला स्वीट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पसीना वाला स्वीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके मम्मी पापा दिन भर आपके लिए मेहनत करते हैं और आपके लिए ही पैसा कमाते हैं, यानी पसीना बहा गए। ठीक है, तो वो वाला स्वीट की हम बात करें SWEAT, स्वीट मतलब क्या होता है पसीना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वाउंड, वाउंड मतलब होता है घाव, WOUND, वाउंड मतलब होता है घाव। ठीक है, बात करें स्वेलिंग, स्वेलिंग आपने बहुत बार सुना होगा कि स्वेलिंग आ गई है, स्वेलिंग आ गई है। स्वेलिंग मतलब होता क्या है, तो सूजन होता है। बात करें स्पेलिंग की तो SWELLING, स्वेलिंग मतलब सूजन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। उल्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जब हम उल्टी करते हैं तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं वोमिटिंग हो रहा है। ठीक है, वोमिटिंग मतलब क्या होता है, वो होता है उल्टी, VOMITING, वोमिटिंग मतलब उल्टी।
कानून को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, याद रख लीजिएगा, लेजिस्लेशन बोलते हैं, LEGISLATION, लेजिस्लेशन मतलब होता है कानून, ठीक है। ऑब्जेक्शन की बात करें तो एतराज होता है, मान लिए दो लोग बात कर रहे हैं लेकिन दोनों की क्या है कुछ वो कह रहा है कि ऐसे नहीं वैसे होगा, लेकिन दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे होगा, यानी दोनों में बन नहीं रही है बात को, तो वो कह सकता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है कि जो आप कह रहे हैं ना वो ऐसे नहीं वैसे होगा, ठीक है। बस समझाने के लिए ऐसे और वैसे वर्ड का यूज कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, एतराज, OBJECTION, ऑब्जेक्शन मतलब एतराज। बात करें एविडेंस, आपने बहुत बार फिल्मों में सुना होगा एविडेंस दिखाइए, एविडेंस दिखाइए, तो एविडेंस मतलब होता है सबूत। स्पेलिंग की बात करें तो EVIDENC, एविडेंस मतलब सबूत हो गया, ठीक है। सिंपैथी की बात करें तो सहानुभूति हो जाएगा, SYMPATHY, सिंपैथी मतलब हो गया सहानुभूति। जैसे कोई आपको सहानुभूति देता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे और भी अच्छा आप कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप धैर्य बनाए रखिएगा। आगे लिखा हुआ है डेयर यानी हिम्मत, DARE, डेयर मतलब होता है हिम्मत। बात करें आर्गुमेंट यानी बहस, जब दो लोग आपस में बहस कर रहे हो तो उनको कह सकते हैं कि वो आर्गुमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, यानी कि ARGU, आर्गुमेंट, MENT, आर्गुमेंट मतलब बहस। आगे लिखा हुआ मिसगाइड, मिसगाइड मतलब होता है बहकाना, ठीक है। मान लेते हैं कि आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा है लेकिन आप एड्रेस उसको सही ना बताकर क्या कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, यानी बहका रहे हैं, ठीक है ना। उसको अंग्रेजी में बोलेंगे MIS, मिस हो गया, और गाइड GUIDE, मिसगाइड मतलब बहकाना हो गया, ठीक है। आगे बात करें अपील लिखा हुआ है, अपील मतलब होता है निवेदन, APPEAL, अपील मतलब निवेदन। जितने भी आपको वर्ड मीनिंग बताए जा रहे हैं उसको आप सभी याद करते रहिएगा, क्योंकि जब भी आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी ही होगी, ठीक है ना। परेशानी ना हो इसके लिए क्या है, वर्ड मीनिंग जितने भी कराए जाते हैं उसको कॉपी में नोट करिए और याद करते रहिएगा, ठीक है ना कहीं तो आपको बुक में मान लेते हैं स्वीट कहीं पे आ गया, कहीं पे स्वेलिंग आ गया, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ नजर, नजर मतलब होता है प्यार से नाक रगड़ना, NUZZLE, नजर मतलब क्या होता है, प्यार से नाक रगड़ना। कैनोडल मतलब होता है प्यार से लिपटना, क्या होता है, प्यार से लिपटना, कैनोडल, ठीक है। CANOODLE, कैनोडल मतलब होता है प्यार से लिपटना। आगे लिखा हुआ एक दूसरे से सट कर सोना, इसको बोलते हैं स्पूनिंग, क्या बोलते हैं, स्पूनिंग, SPOONING, स्पूनिंग मतलब होता है एक दूसरे से क्या है, सट कर सोना, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है स्क्वीज यानी कि कसकर पकड़ना, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही में है। कसकर आप मतलब किसी को कसकर पकड़ते हैं आप, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वीज कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्रेडल, क्रेडल मतलब क्या होता है, गोद में लेना या तो झूले में रखना। स्पेलिंग की बात करें तो CRADLE, क्रेडल, क्रेडल मतलब क्या होता है, गोद में लेना या तो झूले में रखना। आगे लिखा हुआ पेटिंग, पेटिंग मतलब होता है प्यार से छूना या तो सहलाना, ठीक है। स्पेलिंग की बात करें तो PETTING, पेटिंग, पेटिंग मतलब प्यार से छूना या तो सहलाना हो जाएगा। और ब्लेम की बात करें तो ब्लेम मतलब होता है दोष देना, यानी BLAME इसका स्पेलिंग हो जाएगा, ब्लेम मतलब होता है दोष देना, ठीक है। तो आज की इस क्लास में आपको जितने भी वर्ड मीनिंग लिखवाए गए हैं आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज हमारी ये पहली क्लास थी वर्ड मीनिंग में, और ये क्लास आपको रेगुलर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। हर 3 दिन पे या 2 दिन पे आपको एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन जो ग्रामर की क्लासेस है 9th से 12th तक और जो स्पीकिंग की क्लासेस है वो डेली कंटिन्यू ऐसे आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। और ये क्लास आपको डेली नहीं दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, 2 से 3 दिन पर आपको क्लास ये मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।